नमस्कार दोस्तों। आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अगर पहली बार पढ़ रहे हैं या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वीडियो आप एंड तक देखोगे। टाइप 5 जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 4 टाइप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनको भी कंप्लीट देखोगे। उसके बाद मेरी गारंटी है कि आपका इस चैप्टर में पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। शर्त इतनी है कि आप जो भी समझ बनाने के बाद एक बार इसको नोट्स में कॉपी कर लोगे और उसको रिवीजन कर लोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टाइप 5 समय, चाल एवं दूरी। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट पे ये टाइप बेस्ड है। तो सापेक्ष चाल, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, सापेक्ष चाल क्या होता है, तो समझते हैं। देखो दो सिचुएशन बनेंगी आपकी। एक सेम डायरेक्शन, मान लो 2 ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, एक जा रही है और एक आ रही है, तब रिलेटिव स्पीड क्या होती है उसको समझते हैं, है ना। तो आप देखिए, जब आप से 2 ट्रेन है, मान लो एक S1 और एक S2 स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, तो आपसे अगर कोई पूछे कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सापेक्ष चाल क्या होगी, मतलब एक ट्रेन के रिस्पेक्ट में ओवरऑल रिलेटिव स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो आप इसमें दोनों की स्पीड को माइनस कर देते हो, S1 माइनस S2। क्यों करते हैं, समझ बनाते हैं, है ना। तो देखो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो पुलिस है और चोर है ना। पुलिस यहाँ पे है, चोर यहाँ पे है। पुलिस की स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चोर की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ क्या है, चोर और पुलिस के बीच का डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर है। तो पुलिस चोर को दौड़ा रही है और ऑब्वियस सी बात है कि चोर की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे है और पुलिस की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो आगे जाके कहीं ना कहीं चोर पकड़ाना है। ये पॉइंट क्लियर है ना। तो देखो चोर कैसे पकड़ रही है पुलिस, देखो क्या है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि पुलिस 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलेगी, और यहाँ पे चोर जो है 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलेगा। तो चोर 1 घंटे में यहां से 20 किलोमीटर गया और पुलिस यहां से 1 ही घंटे में, भाई दोनों यहाँ पे थे, अब यहां से पुलिस चोर को दौड़ा रही है। तो अब अगले 1 घंटे में क्या होने जा रहा है, अगले 1 घंटे में पुलिस 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी और चोर अगले 1 घंटे में 20 किलोमीटर की स्पीड डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखो क्या है, यहां से यहां अगर चोर 20 किलोमीटर भागा 1 घंटे में और इन दोनों के बीच की अभी की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है, तो ये पूरा 30 किलोमीटर है। तो 1 घंटे में पुलिस 30 किलोमीटर और चोर 20 किलोमीटर, चोर यहाँ पे पकड़ा जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। तो देखो हो क्या रहा है, एक्चुअली में इसको पुलिस जो है नेट स्पीड कितनी है, नेट स्पीड का मतलब है कि 1 घंटे में भाई पुलिस 30 किलोमीटर भागी तो चोर भी 20 किलोमीटर आगे भाग गया। तो पुलिस इफेक्टिवली जो है 1 घंटे में 10 किलोमीटर चोर के पास आ जा रही है ना। मान लो अगर ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर होती तब कितने घंटे में पुलिस पकड़ती, 2 घंटे में। कैसे, 1 घंटे में पुलिस चोर के 10 किलोमीटर नजदीक आ रही है और दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर नजदीक आ जाएगी और पकड़ लेगी। पॉइंट क्लियर है। तो इसी को बोला जाता है कि अगर सेम डायरेक्शन में 2 बॉडी चल रही हैं तो हमेशा स्पीड आप माइनस करके लोगे। अब इसको अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आपको एग्जांपल समझना है या फ्यूचर में जब भी आप ट्रेन में बैठना, तो जिस डायरेक्शन में आपकी ट्रेन जा रही है, अगर पीछे से ट्रेन आ रही है तो आपको कंपैरेटिवली जो है ना, रिलेटिवली जो है उस ट्रेन की जो स्पीड होगी ना उससे कम दिखेगी। आप अपनी स्पीड जो है ना उससे माइनस करके कहीं ना कहीं देख रहे होंगे। ये प्रैक्टिकल लाइफ, डेली लाइफ की फीलिंग है। तो और मान लो आपकी ट्रेन की डायरेक्शन ये है और उधर से कोई ट्रेन आ रही है, तब आप फील करना कि आपको लगेगा कि जो भी उसकी स्पीड होगी ना उससे आपकी जो स्पीड होगी ना ऐड होके दिखेगी, मतलब बहुत तेज जा रही होगी। अब जो उस ट्रेन की स्पीड होगी उससे आपको तेज
फील आएगा, आभास होगा, है ना। एक्चुअल में तो नहीं होता है, एक्चुअल में तो जो स्पीड है वही जा रही होती है। या अगर रिलेटिव स्पीड का आपको और फील लेना है तो आप ट्रेन में जब भी ट्रेवल करते हो तो अगर फोकस किए हैं और अगर नहीं किए हैं तो फ्यूचर में कीजिएगा। जब आप ट्रेन में बैठे रहते हो, खिड़की से बाहर देखते हो, तो जो पेड़ है वो तो जहाँ पे है ही है। सूरज, पेड़ का एग्जाम्पल लेते हैं, पेड़ जहाँ है वहाँ है, वो तो कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन आप ध्यान से अगर फोकस करके देखोगे तो आपको लगेगा नहीं, मैं तो बैठा हुआ हूँ, पेड़ पीछे जा रहे हैं, है ना। तो ये मेनली रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है, फीलिंग होती है ना। ठीक है, तो अब जो है मैथमेटिकली जो है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको पुलिस की स्पीड दी है, चोर की स्पीड दी है ना, तो और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, तो डी इक्वल टू एस इंटू टी फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर, स्पीड रिलेटिव स्पीड लोगे हमेशा। जब दो बॉडी चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड लेंगे, सापेक्ष चाल लेंगे। तो जब सेम डायरेक्शन में है तो माइनस करके और इंटू टी, तो यहां से टी क्या आ जाएगा, 1 घंटे, है ना। और इसको अगर डीप में जाना है या हाई लेवल पे समझना है तो देखो क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखो इस तरह से भी समझ सकते हो कि मान लेते हैं कि चोर यहीं खड़ा है, चोर कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है ना। और पुलिस जो है ना, देखो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यही होता है, पुलिस 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो आप इस तरह से सोचो इसको कि नहीं, चोर खड़ा है यहीं पे, चोर यहीं खड़ा है और पुलिस 30 किलोमीटर प्रति घंटे से उसके पास नहीं जा रही है इसको पकड़ने। 30 माइनस 20 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुलिस, अब चोर यहाँ पे, अब जो है जो हम लोग इमेजिनेशन है उसमें चोर यहाँ खड़ा है, अब पुलिस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नहीं, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ पे चोर के पास जा रही है चोर को पकड़ने। तो कहीं ना कहीं स्पीड माइनस होके आ रहा है, कहीं ना कहीं स्पीड माइनस होके आ रहा है। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कि जब सेम डायरेक्शन होता है तो हमेशा माइनस करके चीजें आती हैं। क्लियर है। तो अब आप इसमें एक चीज ध्यान रखोगे सारी कहानी समझने के बाद कि जब सेम डायरेक्शन होता है तो स्पीड माइनस हो जाती है। अब आ जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो एक ट्रेन s2 स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड होता है वो ऐड हो जाता है, s1 प्लस s2। जो ट्रेन वाली स्पीड, ट्रेन वाला एग्जांपल मैंने दिया कि जब आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आ रही है तो आपको लगेगा बहुत तेज जा रही है, क्योंकि उसमें स्पीड ऐड होके आपको फील होता है, एक्चुअल में नहीं होता है, फीलिंग आती है ना। तो अब देखो क्या है, तो रिलेटिव स्पीड ऐड होके आएगी। अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखो ये बालक है, ये बालिका है, और दोनों बहुत दिन बाद बहुत पुराने दोस्त हैं और बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो दोनों एक दूसरे की तरफ मिलने आ रहे हैं। अब जो है, जो बालक है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बालिका की तरफ दौड़ रहा है और बालिका जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बालक की तरफ दौड़ रही है। तो बताइए कब दोनों मिलेंगे। तो देखो क्या होगा इस केस में, क्या होगा ध्यान से समझेंगे। बालक जो है 1 घंटे में 20 किलोमीटर, देखो, और टोटल अभी जब दौड़ना स्टार्ट किए हैं तो उन दोनों के बीच की दूरी जो है 30 किलोमीटर है। तो देखो क्या है, अब बालक जो है 1 घंटे में यहाँ से 20 किलोमीटर आएगा और बालिका जो है यहाँ से 1 घंटे में 10 किलोमीटर आएगी। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 20 किलोमीटर, ये 10, और 30 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। तो 1 घंटे में दोनों मिल जाएंगे। बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस है। तो देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पीड जुड़ कैसे रही है भाई। अब 1 घंटे में ये बालक जो है बालिका के पास आ रहा है और बालिका भी बालक के पास आ रही है। यहाँ क्या हो रहा था, 1 घंटे में चोर पुलिस से दूर जा रहा है ना, और पुलिस जो है 1 घंटे में उसके नजदीक आ रही है, उसको दौड़ा रही है। तो यहाँ इफेक्टिव चाल देखते हैं कि इफेक्टिवली 1 घंटे में जितनी भी दूरी है 1 घंटे में पुलिस चोर के इतना नजदीक आ पा रही है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर की 10 किलोमीटर और नजदीक आ जाएगी। अगर स्पीड आप डिस्टेंस जो है इसको जितना बढ़ाओगे, मान लो 20 किलोमीटर होता है तो 2 घंटे लेगी, 30 किलोमीटर होता है तो 3 घंटे पुलिस चोर को पकड़ने में लेगी। इसी तरह से यहाँ पे है कि अगर 60 किलोमीटर की दूरी होती तो 2 घंटे होता।
तो अब देखो मैथमेटिकली कैसे देखोगे इसको, d इक्वल टू एस इंटू टी, दोनों के बीच की दूरी 30 है। स्पीड हमेशा रिलेटिव स्पीड लिखेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो जोड़ के इंटू टी, तो टाइम 30/30 1 घंटे में पकड़ लेंगे। तो उम्मीद है ये सारी कहानी आपको रिलेटिव स्पीड की समझ में आई होगी। प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आपको दो चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है और यहाँ सेट कर लीजिए कि जब सेम डायरेक्शन है तो स्पीड हमेशा ही माइनस होगी, और जब अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड हमेशा ही प्लस होके आएगी। क्लियर है? अब प्रश्न लेते हैं। तो ये आपका रिलेटिव स्पीड का प्रश्न है, पिछले सालों में आया हुआ। समझते हैं क्या कह रहा है। 2 ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ, 2 ट्रेनें हैं जिनकी जो लंबाई है वो बराबर है, कैन क्रॉस अ पोल, एक किसी खंबे को 7 सेकंड में और 9 सेकंड में, एक ट्रेन 7 सेकंड में और एक ट्रेन 9 सेकंड में उस खंबे को पार कर लेंगी। ठीक है। इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर इफ दे आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन। तो ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि दो ट्रेनें अगर सेम डायरेक्शन में आ रही हैं तो एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर लेंगे, है ना। तो अब समझते हैं इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे। तो सबसे पहले उससे एक नोट करके नोट्स में लिखेंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोथ ट्रेन्स इन क्रॉसिंग इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन्स। ये कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी टाइप 4 में समझ चुके हैं, वो प्लेटफॉर्म वाला ब्रिज वाला जो कॉन्सेप्ट था जब ट्रेन स्टेशन पे खड़ी थी। तो देखो ट्रेन खड़ी है या चल रही है, समझते हैं। तो देखो क्या है कि मान लो 2 ट्रेनें हैं, ठीक है ना। तो अब दोनों एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगी, या जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो कितनी दूरी चल रही है। तो देखो जब क्रॉस करेंगी ट्रेनें, ये ट्रेन आ गई है ना, इंजन इसका यहाँ है और इस ब्लैक वाले ट्रेन का इंजन यहाँ पे है। तो अब पहले यहाँ पे आएंगे, अब क्रॉस करना स्टार्ट करेंगी, और कुछ देर बाद सिचुएशन क्या होगी कि अब बिल्कुल क्या कहते हैं, दोनों का जो पिछला डब्बा है वो लास्ट में आएगा और क्रॉस कर जाएंगे। तो दोनों यहाँ आई और जब क्रॉस कर रही हैं तो अपनी ही दोनों दूरी के बराबर, दोनों ट्रेन के दूरी के बराबर दूरी तय करेंगी। जैसे प्लेटफॉर्म और ब्रिज वाले केस में था कि जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो कितनी दूरी तय करती है, अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म के लेंथ के बराबर, है ना। पिछले टाइप 4 में ये कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह ये ध्यान रखेंगे कि जब 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, चाहे सेम डायरेक्शन में, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, और चाहे सेम डायरेक्शन में, हमेशा ही वो कितनी दूरी तय करती हैं जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, अपनी ही लेंथ के बराबर, दोनों ट्रेन के लेंथ के जोड़ के बराबर। क्लियर है? तो अब आ जाते हैं प्रश्न पे। तो देखो प्रश्न है, ये एक आपका पोल है, मान लो ये आपका पोल है, ठीक है। अब जो है और सेम डायरेक्शन दिया हुआ है, तो एक ट्रेन जो है आ रही है, अब क्रॉस करेगी इसे। अब कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी, प्रश्न बोल रहा है 7 सेकंड में इस पोल को, ये पोल है, खंबा है ना। तो ये ट्रेन 7 सेकंड में इस खंबे को क्रॉस कर लेगी, ठीक है। और दूसरी ट्रेन जो है इसी खंबे को 9 सेकंड में क्रॉस कर देगी। तो प्रश्न पूछता है कि बताइए, अब ये दोनों ट्रेनें अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी, है ना। अगर एक ही डायरेक्शन से आ रही हैं, ठीक है। इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, वे एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी अगर समान दिशा में आ रही हूं। तो कैसे अप्रोच करेंगे, फोकस करेंगे इस पे, है ना। देखो हम लोग इससे पहले टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, समय एवं कार्य। अब उससे इसको जरा कनेक्ट करो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्रश्न। देखो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये प्रश्न बोला है ना कि 7 सेकंड में इस पोल को क्रॉस कर ले रही है, या अगर मैं बोलूं कि ट्रेन 7 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, अपनी लेंथ के बराबर। कितनी दूरी तय करेगी, अपनी लेंथ के बराबर। ये वाली ट्रेन 9 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, अपनी लेंथ के बराबर। तो
जैसे टाइम एंड वर्क में हम पढ़ते थे कि कोई आदमी ए है जो किसी काम को इतनी देर में कर देता है, उसी काम को कोई दूसरा आदमी बी है जो इतनी देर में कर देता है, काम वही है। तो यहाँ पे दोनों ट्रेनों की लेंथ बराबर दी है, इसको ध्यान रखेंगे, सेम लेंथ की है। इसका मतलब एक ट्रेन, ध्यान से सुनिएगा, एक ट्रेन 7 सेकंड में जितनी दूरी तय कर रही है, दूसरी सेकंड वही दूरी 9 सेकंड में तय कर रही है। क्लियर हुआ? प्रश्न बराबर लेंथ का दिया है, मतलब बराबर दूरी तय करेंगी इस पोल को क्रॉस करने में। तो मैं अब प्रश्न ये हो गया कि 7 सेकंड में जितनी दूरी ये वाली ट्रेन तय कर रही है, उतनी ही दूरी 9 सेकंड में ये वाली ट्रेन तय कर रही है। तो बिल्कुल टाइम एंड वर्क वाला, समय एवं कार्य वाला प्रश्न हो गया। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, कार्य को टाइम जो दोनों दिए होते थे उसका एलसीएम ले लिया जाता था ना। इसमें आप कार्य जो है डिस्टेंस को मान लो, क्योंकि यहाँ पे दूरी तय करना कार्य है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग एलसीएम ले लेंगे 7 और 9 का, एलसीएम ऑफ 7 और 9, ठीक है, क्या हो जाएगा 63। तो यही आप डिस्टेंस मान लोगे 60, इसका 63 डिस्टेंस है ना, और इसका भी 63, क्योंकि दोनों सेम लेंथ की है, इसलिए दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगी। यहां तक समझ में आ गया? बहुत सिंपल प्रश्न है, बस हम लोग समझ बना लेते हैं, एक बार कहानी की तरह समझ लेते हैं। तो एक ट्रेन 7 सेकंड में, एक 9 सेकंड में, इन दोनों का एलसीएम लिया गया। तो एलसीएम क्या ले रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस मान रहे हैं ना, डिस्टेंस, ठीक है, या डिस्टेंस समझो या लेंथ कह लो, इस ट्रेन की लेंथ है ना, और दोनों की ट्रेन की लेंथ बराबर है, ठीक है। तो अब अगर मैं पूछूं कि 7 सेकंड में और जो है, ठीक है, और इसको मीटर में लेते हैं, क्योंकि टाइम सेकंड में दिया है, मीटर पर सेकंड में स्पीड आएगी। तो देखो क्या है, हमने क्या किया, 7 सेकंड में दिया था कि ये ट्रेन, दोनों ट्रेन की लेंथ बराबर है, एक पोल को क्रॉस करने में 7 सेकंड 9 सेकंड। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों हम लोग ट्रेन की लंबाई क्या है, बराबर लेंथ की है, उसको मान लेते हैं, कार्य समझ के टाइम एंड वर्क वाला। तो 63 मीटर दोनों की लेंथ हम लोग मान लिए। अब मैं अगर पूछूं कि इसकी स्पीड कितनी होगी, इस वाली ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, तो आप बोलोगे 7 सेकंड में 63 मीटर दूरी चल रही है, तो 63/7 डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितनी आ जाएगी, 7 9 जा 63। यही हमारा टाइम एंड वर्क में इफिशियंसी, कार्य क्षमता होता था, जो यहाँ पे स्पीड है ना। ऑलरेडी हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि देखो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, और वर्क होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। तो अब ये दोनों फॉर्मूले में जो डिस्टेंस है वो वर्क का काम करता है। जैसे उसमें एक काम थे, इसमें एक दूरी है, टाइम सेम है, और यहाँ जो स्पीड है टाइम एंड वर्क में वही इफिशियंसी होती थी, है ना, कार्य क्षमता होती थी कि एक घंटे में कितना कार्य है। यहाँ स्पीड का मतलब है कि एक घंटे में कितनी दूरी है, एक सेकंड में कितनी दूरी, ठीक है ना। अब क्लियर हो गया। अब इस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 9 7 जा 63, 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब जो प्रश्न पूछा है आप उसको कर लो। पूछा है कि वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, ठीक है। अगर एक ही दिशा में जा रही है, सेम डायरेक्शन, तो ठीक है, सेम डायरेक्शन का मतलब ये। तो अब क्या है, सेम डायरेक्शन में अगर जाएंगी तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस अपॉन, आपको क्या निकालना है, कितनी देर में पार करेंगे, टाइम निकालना है ना। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्या है, जब, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो कितनी दूरी का तय करती हैं, अपनी दोनों की लेंथ के जोड़ के बराबर। यहाँ दोनों की लेंथ तो बराबर है, तो क्या करेंगे, 63 टाइम यहाँ पे आ जाएगा, 63 प्लस 63, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई, अपॉन स्पीड। अब सेम डायरेक्शन है, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, S1 माइनस S2, ठीक है ना, S1 माइनस S2, या जो हम लोग जैसे करते आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। तो आप फॉर्मूला लगाओगे D = S × T, ठीक है ना। यहाँ से T
टी जो है डी बाई एस है। डी कितना है टोटल, सेम डायरेक्शन की बात है तो 63 प्लस 63, और स्पीड सेम डायरेक्शन है तो 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 ये हो जाएगा 126, और ये हो जाएगा 126, ये 2, 63 कितने सेकेंड में पार कर लेंगे। टाइम एंड वर्क में क्या पूछता था, एक आदमी किसी काम को इतने दिनों में, दूसरा आदमी इतने दिनों में, दोनों मिल के कितने दिनों में। तो यहाँ पे अब दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो समझ लो कि अब दोनों की दूरी तय हो रही है ना। एक बार रिलेट करके वीडियो पॉज करके एक बार इसको रिलेट करना। अगर आपने टाइम एंड वर्क के सारे वीडियोस देखे हैं, है ना, नहीं देखे हैं तो लिंक बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको सारा वीडियोस देख लेना टाइम एंड वर्क का, है ना। ठीक है, अब जो है अपोजिट डायरेक्शन, देखो प्रश्न तो आपका आंसर आ गया है ना। प्रश्न में सेम डायरेक्शन पूछा हुआ है, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन का भी यहीं पे समझ लेते हैं कि अगर प्रश्न बोला होता है कि दो ट्रेनें विपरीत दिशा से आ रही हैं तो बताइए कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, तो कितनी देर में करेंगी। यहाँ पे टी जो है, देखो डिस्टेंस जो है दोनों की लेंथ के बराबर, और अब स्पीड जो है जब दोनों विपरीत दिशा से आ रही है तो जुड़ जाएंगी, s1 प्लस s2, तो s1 प्लस s2 तो क्या है 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 ये 126 और ये 16, काटा पीटी करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 60, 2 3 12, 2 3 6 और 2 8 16, अब कटेगा नहीं तो 63/8 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। सही है, तो ये सारा था हमारा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। और प्रश्न लेते हैं तो ज्यादा क्लियरिटी आती चली जाएगी, है ना। तो अगला प्रश्न लेते हैं, ये है हमारा अगला प्रश्न, समझते हैं क्या कह रहा है। और ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 में आया हुआ है। तो समझते हैं क्या कह रहा है। तो 2 ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ कैन क्रॉस अ पोल इन 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, है ना। 4 सेकेंड में और 6 सेकेंड में किसी पोल को पार कर लेती हैं दो ट्रेनें। इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर इफ दे आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन। बिल्कुल पिछला वाला प्रश्न है, इस प्रश्न में चेंजेस क्या है, द स्पीड ऑफ ट्रेन्स आर 7:9। पिछले में स्पीड नहीं दिया हुआ था, इसमें स्पीड दिया हुआ है। तो आप कैसे अप्रोच करोगे, ये अगर मान लो आपकी पोल है और ये आपकी दो ट्रेनें एक ही दिशा से आ रही हैं, एक ट्रेन बोल रहा है कि 4 सेकेंड में इस पोल को क्रॉस कर लेगी, मतलब 4 सेकेंड में इतनी दूरी चलेगी, और 6 सेकेंड में ये वाली, ठीक है, अपनी लेंथ के बराबर दूरी चलेगी, ठीक है। अब स्पीड जो है तो बिल्कुल देखो क्रमशः दिया होता है जब रिस्पेक्टिवली क्रमशः, तो 4 सेकेंड जो है 7 और 6 सेकेंड 9, ठीक है। तो ये जो है रेशियो दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकेंड, और अगर ये 7 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रही है तो ये 9 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रही होगी। एग्जैक्ट स्पीड नहीं है, आपको रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है, अब हमें समय निकालना है ना। समय तो दोनों ट्रेनों की लेंथ जो है पता होनी चाहिए। तो देखो भाई, तो लेंथ मतलब दूरी, तो 7 मीटर पर सेकेंड की चाल से अगर 4 सेकेंड में इस पोल को ट्रेन पास कर लेती है तो कितनी दूरी ट्रेवल करेगी, कितनी दूरी, s इंटू टी, तो 7 इंटू 4 28 मीटर दूरी चलेगी। और अगर 28 मीटर दूरी चलेगी इसको क्रॉस करने में, तो इसकी लेंथ कितनी है, 28 हो गई। क्लियर है ना, जो ट्रेन की लेंथ होती है वही दूरी होती है। हम लोग पिछले टाइप से ये बात करते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पे 9 से 54 मीटर की ये ट्रेन हो गई, है ना। इस ट्रेन की लेंथ हो गई, या 6 सेकेंड में इस पोल को क्रॉस करने में 54 मीटर की दूरी ये ट्रेन ट्रेवल कर रही है। तो अब जो है दो सिचुएशन, जो एक प्रश्न में दिया हुआ है हमारा सेम डायरेक्शन है ना, सेम, और यहाँ पे अपोजिट। तो सेम का पहले जो हमारा पूछ रहा है प्रश्न उसको देख लेते हैं। तो आप आंसर क्या निकालोगे भाई, टाइम पूछा है,
तो टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस जोड़ोगे दोनों की 28 और प्लस 54 अपॉन स्पीड, सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस होके आएगा तो 2, तो सॉल्व करोगे तो 70 82 241 सेकेंड में अगर दो सेम दिशा से दो ट्रेनें आ रही हैं तो 41 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगी। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। अगर इस प्रश्न में पूछा होता कि अगर ट्रेनें अपोजिट दिशा से आ रही हैं, विपरीत दिशा से आ रही हैं, तो आपका उत्तर क्या होता? स्पीड ये जोड़ डिस्टेंस जोड़ते, लेकिन स्पीड जो है इस बार 9 + 7 16, 9 + 7, तो ये कितना आ जाएगा 82 और 16 काटोगे तो 41/8 सेकेंड। ठीक है, अगर अपोजिट दिशा में जा रही हो। क्लियर है? अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है CGL 2023 टायर 1 में आया हुआ। समझते हैं क्या कह रहा है। 2 ट्रेन्स P and Q ऑफ लेंथ 320 मीटर एंड 450 मीटर, 540 मीटर है ना। दो ट्रेन है जिनकी लंबाई 320 मीटर और 540 मीटर है रिस्पेक्टिवली, आर रनिंग इन दी सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में दौड़ रही हैं एट 108 किलोमीटर पर आवर एंड 144 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब P जो है 108 और Q जो है 144 किलोमीटर से दौड़ रही है। हाउ मच टाइम विल दी ट्रेन्स टेक टू क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, है ना। तो और ये ऑप्शंस है CGL 2023 टायर 1 में आया हुआ है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ना, लगभग हर एग्जामों में आता ही रहता है, तो समझेंगे, इजी है ना। हम लोग स्पीड का, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके हैं। तो क्या है, एक ही दिशा में दो ट्रेनें जा रही हैं। एक ट्रेन है 320 मीटर, इसकी चाल है 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरी ट्रेन है उसी डायरेक्शन में जिसकी लेंथ है 540 मीटर और स्पीड है 144 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए एक दूसरे को कितने मिनट में क्रॉस कर देंगी। तो सिंपल है, D = S × T। तो दोनों एक दूसरे को पार करने में कितनी दूरी चलती हैं, अपनी दोनों की दूरी को जोड़ दोगे उतनी दूरी चलती है ना, अपनी दूरी के बराबर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या ले लोगे 320 + 540, ठीक है, मीटर। अब स्पीड जो है एक सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, तो बड़े से छोटा माइनस कर देंगे, 144 - 108, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और टाइम अपने को निकालना है कि कितनी देर में क्रॉस करेंगी। तो अब देखिए यूनिट को कैसे सेट करना है, इधर मीटर है, इधर किलोमीटर पर आवर है। टाइम देख लीजिए किस में आ रहा है, घंटे में तो आएगा नहीं, दो ट्रेनें क्रॉस करेंगी सेकंड में ही आएगा। इसका मतलब इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे तो मीटर कैंसिल और टाइम जो है सेकंड में आएगा। तो ये जो है 5/18 से यहाँ पे इंटू भी करोगे, क्लियर है ना, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, तो मीटर कैंसिल हो जाएंगे, टाइम हमेशा सेकंड में आएगा, क्लियर है ना। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 5 3 8 860 और ये आपका हो जाएगा 36 × 5/18 × T। कट्टम कुट्टम खेल लेते हैं, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, तो T जो आ गया 86 सेकेंड में, 86 सेकेंड में। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी, सिंपल है। अगला प्रश्न लेते हैं। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, समझते हैं क्या कह रहा है। और 252 मीटर कोई ट्रेन है और 252 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 125 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई ट्रेन 252 मीटर लंबी दौड़ रही है। व्हाट इज द टाइम इन विच इट विल पास अ मैन हु स्टार्ट्स फ्रॉम द इंजन
रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 17 किलोमीटर प्रति घंटे इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द ट्रेन। तो बोल रहा है कि ये जो ट्रेन है 125 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वो किसी आदमी को, ये मान लो ये आपकी ट्रेन है, ठीक है, कितनी लंबी, 252 मीटर लंबी ट्रेन है, कितनी स्पीड से जा रही है, 125 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, सही है। अब जो है एक आदमी है जो बोल रहा है, इसको फोकस करेंगे। हु स्टार्ट्स फ्रॉम द इंजन, ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इंजन यहाँ होता है, तो आदमी यहाँ पे है, आदमी जो है यहाँ पे है ना, तो आदमी यहाँ पे है और ये जो है 17 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ना स्टार्ट करता है। 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इंजन से जब ट्रेन आ रही है ना, 125 किलोमीटर प्रति घंटे की आ रही है, जैसे ही इंजन के पास, जैसे ही इसके पास इंजन पहुंचा, दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तो अब बोल रहा है कि बताइए कितना समय लगेगा इस ट्रेन को, इस आदमी को क्रॉस करने में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये आपकी ट्रेन, ठीक है, ये आपका मैप। अब d इक्वल टू एस इंटू टी है ना। डिस्टेंस क्या लोगे, तो डिस्टेंस जो है वो ट्रेन की लेंथ और आदमी की लेंथ नेग्लेजिबल करेंगे। ऑलरेडी पिछले टाइप में हम लोग दे चुके हैं कि पोल हो, कोई पेड़ हो, ट्री हो, कोई आदमी हो, मैन हो, उसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो हम लोग अवॉइड कर देते हैं, नेग्लेजिबल मान लेते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ ट्रेन की लेंथ लेंगे डिस्टेंस में, तो 252 मीटर, मतलब इस आदमी को क्रॉस करने में अपनी ही लेंथ के बराबर दूरी तय करेगी ट्रेन। ठीक है, स्पीड तो भाई देखो दोनों की स्पीड है, तो दोनों की एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या है, S1 माइनस S2। तो ये 125 माइनस 17 किलोमीटर पर आवर है। इधर मीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5/18 से इंटू कर देंगे, मीटर पर सेकंड ये भी हो गया, टाइम अब सेकंड में आएगा। सिंपल है ना। अब कट्टम कुट्टम खेल लो, तो ये है आपका 252 और ये जो है 17 और 8 25 होता है ना, तो 108 और 18 और 18 से 108 है ना, और ये इंटू टी, तो यहाँ से आपका टाइम आ गया 252 252 बटे क्या आ रहा है, 5 6 30, 3 8 24 और 3 4 12, और ये नीचे 10 है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो 8.4 सेकेंड में, 8.4 सेकेंड में ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस कर लेगी। ऑप्शन सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ हमारा अगला प्रश्न CGL टायर 2 में आया हुआ, तो अच्छे से समझेंगे। अ ट्रेन क्रॉस टू मैन हु आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच ट्रेन इज मूविंग। ट्रेन ऐसे जा रही है, तो दो आदमी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। स्पीड दिया हुआ है एक की 5 और एक की 10, ठीक है। और तो जो 5 मीटर पर सेकंड से आदमी आ रहा है उसको 6 सेकंड में क्रॉस कर देती है, और जो 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है उसको 5 सेकंड में क्रॉस कर देती है ट्रेन जो विपरीत दिशा में जा रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ बताइए ट्रेन की। देखिए क्या सिचुएशन है, ये मान लो आप ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है, ठीक है। इसकी स्पीड अपने को नहीं पता है ना, इसकी स्पीड नहीं पता है, और जब आप लेंथ निकाल लोगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड की जरूरत पड़ेगी। मान लेते हैं x किसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो x मीटर पर सेकंड जो है ट्रेन की स्पीड है, ठीक है। तो एक आदमी जो है ऐसे जा रहा है, जिसकी जो है स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है,
5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसको क्रॉस कर लेगी कितने में, 6 सेकेंड में, 6 सेकेंड में। और एक सिचुएशन है कि यही ट्रेन है जिसकी मान लेते हैं x मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और जो ये आदमी जा रहा है वो 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और इसको 6 रिस्पेक्टिवली क्रमशः ध्यान रखेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड वाले को 6 सेकेंड में, 10 मीटर पर सेकेंड वाले को, ये है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड वाले को 5 सेकेंड में क्रॉस करेगी ना, 5 सेकेंड में क्रॉस कर देगी। तो अब बताइए डिस्टेंस, तो अब देखो डिस्टेंस क्या है, दूरी यहां से अगर लोगे तो क्या आएगी, तो देखो अब ये आदमी है, इसकी तो लेंथ होगी नहीं, सिर्फ ट्रेन की लेंथ होगी, तो d इक्वल टू एस इंटू टी। तो s क्या हो जाएगा, s जो है रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, अपोजिट में क्या होता है प्लस, तो x प्लस 5, सही है ना, यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 5, ये स्पीड हो गई इनटू टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 6 सेकेंड, ठीक है। अब यहां से डिस्टेंस क्या आ जाएगी ट्रेन की डिस्टेंस s इंटू टी, तो s इसमें x प्लस 10 और टाइम कितना ले रहा है इनटू 5, सो सिंपल, सही है ना। तो अब यहां से हम लोग अगर डिस्टेंस निकालनी है तो इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे तो कैसे, इंटू कर लो 6x प्लस 30 और ये 5x प्लस 50, 5x इधर लाओ 30 उधर ले जाओ, तो x इक्वल टू 20, ठीक है ना। और x 20 क्या है, देखो 5 क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, तो x हम लोग मीटर पर सेकेंड में माने हुए हैं, तो 20 मीटर पर सेकेंड जो है ट्रेन की स्पीड आ गई, ठीक है। और अब दूरी अगर निकालनी है तो भाई दूरी तो यही थी ना, तो किसी एक में रख दो आप, x की वैल्यू चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, आंसर वही आना है ना। तो ट्रेन की जो डिस्टेंस लेंथ हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें तो ट्रेन जो है अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी चलती है, तो लेंथ जो हो जाएगी वो यहां से x की वैल्यू क्या है 20 प्लस 5 और इंटू 6, ठीक है ना। तो ये 25 इंटू 6 150 मीटर जो है आपकी ट्रेन की लंबाई आएगी, डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन, सही है ना। अब अगर यही मान लो आप बोलता कि जिस डायरेक्शन में आदमी जा रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रेन भी जा रही है, तो आप क्या कर रहे होते, यहाँ माइनस कर रहे होते, बाकी चीजें वही रहती है ना। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में जब ट्रेन की स्पीड नहीं दी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड दो सिचुएशन आपको दी जाएंगी, दो आदमी जरूर दिए जाएंगे कि ट्रेन की स्पीड नहीं दी जाएगी, तो आप इस तरह से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लो और वहां से डिस्टेंस निकाल लो। देखो इसमें भी रखोगे तो x की वैल्यू और 20 रखोगे तो 20 प्लस 30 इंटू 5 150, दोनों में से आ जाएगा, सही है। अगला और अंतिम प्रश्न टाइप 5 का लेते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, समझते हैं क्या कह रहा है। और सीजीएल टायर 2 में आया हुआ है, इसलिए अच्छे से फोकस करेंगे। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 100 मीटर, दो ट्रेनें हैं जिसकी लंबाई 100 मीटर और 80 मीटर है क्रमशः, रन ऑन ए पैरेलल ट्रैक, समानांतर ट्रैक पे चल रही हैं। इफ दे रन इन सेम डायरेक्शन, अगर एक ही दिशा में दौड़ती हैं तो दे क्रॉस ईच अदर इन 18 सेकेंड इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, है ना, एक इधर जा रही है और एक इधर से आ रही है, तो दे क्रॉस ईच अदर इन 9 सेकेंड, है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन, उन दोनों में से कौन सी ट्रेन तेज चल रही है उसकी स्पीड ज्ञात कीजिए, ऑप्शन है। इसका मतलब हमको दोनों ट्रेन को, देखो स्पीड, दोनों ट्रेन की स्पीड नहीं दी है, लेंथ दी है, और दोनों एक दूसरे को जब समान दिशा में चलेंगी तो कितने समय में क्रॉस कर देंगी, और जब अपोजिट दिशा में चलेंगी तो कितने समय में क्रॉस कर देंगी। तो कैसे अप्रोच करोगे, तो देखो क्या है, ये हमारी 100 मीटर की ट्रेन है और ये हमारी 80 मीटर की ट्रेन है, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में 18 ले रही हैं, ये सेम डायरेक्शन, ये 100 मीटर की ट्रेन, ये 80 मीटर की ट्रेन, सही है ना। तो अब देखो जब सेम डायरेक्शन है तो 18 सेकेंड,
18 सेकेंड, और जब अपोजिट डायरेक्शन है तो 9 सेकेंड। हमें पता है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती क्रॉस करेंगे तो बहुत तेजी से निकलेंगे, है ना। तभी मैं आपको बता रहा था ना कि आपको अगर फीलिंग लेनी है तो जब ट्रेन में बैठो तब फील आएगा, है ना। जब आपको अपोजिट से ट्रेन आएगी तो बहुत तेजी से निकल जाएगी, आपको ऐसा आभास होगा। और अब जब सेम डायरेक्शन आपके पीछे से ट्रेन आएगी तो बहुत स्लो निकल रही होगी ना। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करेंगे? तो देखो, अपने को स्पीड नहीं पता है दोनों की, तो स्पीड मान लेते हैं कि इसकी, और इस डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो स्पीड हमेशा ही मीटर पर सेकंड में मानिएगा। तो इसकी मान लेते हैं वाई मीटर पर सेकंड, इसकी एक्स मीटर पर सेकंड और इसकी वाई मीटर पर सेकंड। एक्स और वाई में जो वैल्यू ज्यादा आएगी वो ट्रेन फास्टर होगी। क्लियर है ना। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा? डी इक्वल टू एस इंटू टी, डी इक्वल टू एस इंटू टी, और यहां भी लगाते हैं डी इक्वल टू एस इंटू टी। तो अब देखो डी क्या हो जाएगा? दूरी दोनों ट्रेनों की जुड़ के आएगी। दो ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो अपनी ही लेंथ के बराबर, अपनी लेंथ के जोड़ के बराबर दूरी तय करती हैं। तो 100 प्लस 80 कितना? 180। ठीक है ना, लिख लेते हैं पूरा। समस्या क्या है? 100 प्लस 80। स्पीड अपोजिट डायरेक्शन है यहाँ पे, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएगी x प्लस वाई। टाइम कितना लग रहा है? 9 सेकेंड। क्लियर है। तो यहाँ ये हो जाएगा 180, तो ये चीज अब हो जाएगी आपकी 180। इधर से काटोगे तो 9 टू जा 18 20, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 20। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी आप जो है यहाँ पे फिर से डिस्टेंस 180, स्पीड जो है माइनस हो जाएगी, स्पीड माइनस हो जाएगी। सही है ना। तो ठीक है, देखते हैं x माइनस वाई, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो x माइनस वाई, ठीक है ना, और इंटू 18 सेकेंड। सही है ना। तो यहां से आप काटोगे तो बिल्कुल, तो यहाँ हमारी x जो है फास्टर हो जाएगी। ठीक है, आपको देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन इसमें से x बड़ा है या y बड़ा है। आप कुछ भी मान सकते हो वैल्यू, फाइनली वो डिसाइड हो जाएगा जब आपका x और y की वैल्यू आएगी। तो x माइनस वाई इक्वल टू 10। सही है। अब जो है ये इक्वेशन आपका 1 हो गया और ये आपका इक्वेशन मान लो 2 हो गया। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो x प्लस वाई इक्वल टू 20 है और x माइनस वाई इक्वल टू 10 है। और अगर ऐड कर रहे हो तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है ना। और 2x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। x की वैल्यू आ गई और y की क्या आएगी? किसी में रख दो। y की यहां से, अगर यहां से लोगे y की तो 15 प्लस वाई इक्वल टू 20, तो यहां से y कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब x इक्वल टू 15 जो है हमारा आंसर है। 15 मीटर पर सेकेंड जो है फास्टर ट्रेन। सिंपल है। तो इसमें 2 इक्वेशन बनती है, आपको उसको सॉल्व कर लेना होता है। सही है। तो ये था आपका पूरे टाइप 5। अगली क्लास में हम लोग टाइप 6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।